नमस्कार दोस्तों। इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा था कि हमने जो स्टॉक मार्केट की बेसिक टर्म्स हैं उनको सीखा था। स्टॉक मार्केट कहते किसको हैं, एनएसई किसको कहते हैं, शेयर और इक्विटी में क्या डिफरेंस है, ये एक ही चीज़ के नाम हैं। हमने मतलब कुछ बेसिक चीज़ों को समझा था। जो भी बिगिनर हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में आज तक कदम नहीं रखा है तो उनके हिसाब से हमने पहली वीडियो बनाई थी। उसी का नेक्स्ट पार्ट ये है। थोड़ा इसमें आगे चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे बाय या लॉन्ग किसको कहते हैं, सेलिंग या शॉर्ट किसको कहते हैं, बुल और बियर। शेयर मार्केट में जितनी भी ये चीज़ें हम इंडेक्स में आप देख रहे हो, तो ये बुल मार्केट, बियर मार्केट, ऐसी चीज़ों को आप सुनने वाले हो जब आप इसमें कदम रखोगे। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। टारगेट किसको कहते हैं, एग्जिट किसको कहते हैं, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, वॉल्यूम एंड प्राइस, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन। चलो बढ़ते हैं आगे और इन सब चीज़ों पे डिटेल में बात करते हैं। तो बाय एंड लॉन्ग। अच्छा, बाय एक सिंपल सी चीज़ है। तो बाय अलग से यहाँ मुझे डालने का मतलब क्या है। बाय सबको पता है कि हम किसी चीज़ के पैसे देते हैं और उसके बदले में हमको कुछ सामान मिलता है, या कोई भी चीज़ हम परचेज़ करते हैं तो उसको बाय कहते हैं। लेकिन यहाँ डालने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर बाय को लॉन्ग भी बोलते हैं। अब आप जब भी इसमें कदम रखेंगे और कहीं से सुनेंगे लॉन्ग पोजीशन, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये डाला। तो कोई भी कहीं से भी आपको सुनने को मिले कि बाय किया है, तो इसका मतलब वो लॉन्ग किया है, यानी कि किसी भी पोजीशन को या शेयर को लॉन्ग करना मतलब बाय करना। और बाय सिंपल सी चीज़ है कि आप उसके प्राइस को, किसी भी स्टॉक की कीमत को पे करके उस स्टॉक को खरीद रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बाय या लॉन्ग। अब शॉर्ट सेलिंग, जैसे बाय का मैंने आपको बताया, ऐसे ही यहाँ सेलिंग में भी एक अलग सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। वो क्या मिलेगी वो बताता हूँ। जब हम किसी चीज़ को बाय करते हैं तभी हम उसको सेल कर पाते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। यहाँ आप सेल बाय करने से पहले कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। चौंकना मत, बट स्टार्टिंग में जब मैंने इसको देखा था तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ था। बट हाँ, जैसे हम बाय करते हैं तो बाय का क्यों करते हैं, कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो प्रॉफिट में जाने के लिए करते हैं। कि आपने कोई भी चीज़ 100 रुपये की खरीदी है तो आप उस पर 20% का अपना बेनिफिट रख के 120 में उसको सेल आउट कर दें। तो इसी तरह से शॉर्ट सेलिंग क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट सेलिंग में क्या है कि हम एक हायर प्राइस पे उसको बेच देते हैं, मतलब खरीदने से पहले उसको शॉर्ट कर दिया, उसको सेलिंग बोलते हैं या शॉर्ट करना बोलते हैं। तो कोई भी स्टॉक को आपने शॉर्ट कर दिया हायर प्राइस पे, और फिर आप प्रॉफिट में जाने की तरफ अगर देखोगे उस स्टॉक को, तो आपको प्रॉफिट में जाने के लिए उस स्टॉक की कीमत घटनी चाहिए। मतलब आपने ये, मैंने जो एक एग्जांपल इस फिगर में दिखाया हुआ है, आपको देख रहा होगा, ये टीसीएस का एक एग्जांपल है जिसमें 2680 पे हम इस स्टॉक को सेल कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, और एग्जिट कर रहे हैं 2662 पे। तो ये बीच का जो भी है ये हमारा मार्जिन हो गया, मतलब हमारा प्रॉफिट मार्जिन हो गया। तो इस टर्म से कंफ्यूज मत होना, ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है। अभी हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन बाद में बड़ी नॉर्मल सी चीज़ लगेगी। शॉर्ट सेलिंग इसको बोलते हैं। तो किसी भी स्टॉक को शॉर्ट करना, ऐसा आपको आगे एक्सपीरियंस होगा या सुनने को मिलेगा, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे डाला। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बाय और लॉन्ग, शॉर्ट या सेलिंग, या शॉर्ट सेलिंग कंबाइंड। अभी बुलिश क्या है, मतलब कंटिन्यूसली कोई भी स्टॉक का प्राइस अगर बढ़ते जा रहा है, तो कंटिन्यूसली असेंडिंग ऑर्डर में किसी भी स्टॉक का प्राइस अगर आपको मिले, तो उस स्टॉक को बुलिश स्टॉक बोलते हैं। इसको बुल से रिप्रेजेंट करते हैं। बढ़ते हुए किसी भी स्टॉक या कंपनी को हम बुलिश स्टॉक बोलते हैं, या बुलिश प्राइस बोलते हैं, या बुलिश मोमेंटम बोलते हैं। इसको बुल से रिप्रेजेंट करते हैं प्राइस जब ऊपर जाता है तो इसलिए आपने देखा भी होगा, जब भी स्टॉक मार्केट की कोई आप शेयर मार्केट में, जो दलाल स्ट्रीट है बॉम्बे में, या कहीं भी आप शेयर मार्केट का किसी न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे, तो वहाँ पे बुल या बियर आपको दिखता है। तो बढ़ती हुई मार्केट को, ऊपर जाती हुई मार्केट के, मतलब स्टॉक के प्राइस को बुलिश या बुल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको बुलिश बोलते हैं। सिमिलरली बियर भी है। तो कंटिन्यूसली रेज होना जो प्राइस का है उसको बुलिश बोलते हैं, तो कंटिन्यूसली फॉल होने को बियर बोलते हैं। कोई भी स्टॉक का प्राइस अगर कंटिन्यूसली फॉल हो तो उसको हम बोलेंगे बियर स्टॉक, और उसके मोमेंटम को बोलेंगे बियरिश। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, बुलिश और बियरिश, बुलिश बढ़ने को और बियर घटने को बोलते हैं।
अभी टारगेट और एग्जिट क्या होता है, ये टारगेट और एग्जिट मैंने यहाँ क्यों दिखाया है। टारगेट सिंपल सी चीज़ है, आप सभी को पता होगा, बट यहाँ पे डालने का जो मेरा मंसूबा है वो ये है, एक बिगिनर के हिसाब से। जैसे हमने पहले बाय किया था या लॉन्ग किया था या फिर शॉर्ट सेलिंग की थी, तो बाय करने के बाद सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा। नॉर्मल दुनिया में तो ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बाय करने के बाद में हम एग्जिट करते हैं जब हमारा टारगेट मिल जाए। मान लो आपने 100 रुपीज़ में कोई चीज़ खरीदी, अब आपको पता है कि आपको 50% का प्रॉफिट लेना है उसमें, तो उसी सेम स्टॉक को आप 150 रुपीज़ जब आ जाएगा तो उसको आप टारगेट बोलोगे, तो उसको आप सेल नहीं करोगे, एग्जिट करोगे। तो इसलिए टारगेट और एग्जिट मैंने यहाँ पे रखे, क्योंकि बाय के बाद सेल नहीं करते, बाय के बाद एग्जिट करते हैं, और सिमिलरली शॉर्ट के बाद भी एग्जिट करते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है, टारगेट एंड एग्जिट। बट इनिशियली जो बंदा इस मार्केट में न्यू है, नॉविस है, उसके हिसाब से कंफ्यूज ना करे चीज़ें, इसलिए मैंने इसमें मेंशन की है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत 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 मायने रखती है ये। इसी एक चीज़ की वजह से अगर आपने इस एक चीज़ को समझ लिया आगे आने वाली वीडियोज़ में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा, एक बेसिक सा बताऊँगा, बट क्योंकि इस पर बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बन सकती है और बहुत लंबे टाइम तक मैं इस पर बोल सकता हूँ, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊँगा कि होता क्या है स्टॉप लॉस। तो हम कोई भी बिज़नेस करते हैं, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो हम प्रॉफिट में जाने के लिए करते हैं कोई भी बिज़नेस। सिमिलरली हम शेयर मार्केट में भी अगर इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो वो भी हम प्रॉफिट के लिए ही करते हैं। तो मान लो आपने कोई भी स्टॉक 1000 रुपीज़ में ख़रीदा और इसीलिए ख़रीद रहे हो ताकि वो प्रॉफिट में जाए, मतलब 1000 से ऊपर उसकी कीमत जाए। लेकिन हम कोई भगवान तो है नहीं कि हम खरीदें और प्राइस ऊपर ही चले जाए। कभी तो ऐसा भी हो सकता है ना कि हम खरीदें और प्राइस नीचे आ जाए। तो अब वो जब नीचे आएगा तो उसकी भी हमको एक लिमिट डिसाइड करनी पड़ती है कि हम इस लिमिट तक तो उस स्टॉक को अपने पास रखेंगे और उस लिमिट को पार होते ही, एक्सीड होते ही हम उसको एग्जिट कर देंगे। तो ये इसी को बोलते हैं स्टॉप लॉस। जब स्टॉक हमारी रिक्वायर्ड डायरेक्शन में मूव ना करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब हमारे लॉस की तरफ बढ़ने लग जाए, तो उसकी एक लिमिट डिसाइड करते हैं हम अपने जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं सेटअप की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे सिर्फ टर्म बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस कहते किसको है। लॉस को स्टॉप करना मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि जो आपने 1000 का खरीदा था और आप उसका वेट करोगे वो 20 रुपीज़ आ जाए, हे भगवान ऊपर आ जाए, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि ऐसे करोगे तो वो आपकी सारी कैपिटल उड़ जाएगी। आपको छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेने हैं, इसका ही बड़ा हमेशा ज़िंदगी भर याद रखना। डिटेल में तो हम वीडियो में कभी बात करेंगे तो बताऊंगा आगे आने वाले टॉपिक्स में। तो ये हमेशा याद रखना कि स्टॉप लॉस हमेशा छोटे छोटे लेने हैं, और जो भी बंदा छोटे स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी है वो आगे मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा। जो भगवान से प्रे करते हैं कि हे भगवान ये इतना नीचे आया, काश ये ऊपर आ जाए, जो इमोशनल ट्रेडिंग करने लग जाते हैं वो लोग बहुत मुश्किल से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं या मार्केट में टिक ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी कैपिटल ही वेंट आउट हो जाती है, वैनिश हो जाती है। अब स्टॉप लॉस आपको समझ में आ गया कि अपने लॉस को जब भी कोई शेयर हमारी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस लॉस को एक लिमिट तक रखेंगे कि इतना हम लॉस बियर कर सकते हैं एक ट्रेड में, वहाँ तक की लिमिट को ही स्टॉप लॉस बोलते हैं। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कोई स्टॉक खरीदा, आपने देखा कि ये एक सेटअप के थ्रू खरीदा, ऐसे ही नहीं खरीदा। ये जब भी मैं बोल रहा हूँ खरीदा तो वो एक प्रॉपर सिस्टम से खरीदा, ऐसे ही नहीं कि आपने कोई भी चूज़ कर लिया और रैंडमली पिक करके और उसको बाय कर लिया। आपने किसी सेटअप की वजह से, किसी सिस्टम की वजह से उसको खरीदा, और उसको खरीदने के बाद आपका मान लो आपका जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट था, मान लो आपने 100 रुपये की कोई स्टॉक बाय करी और आपका जो प्रॉफिट था वो था 130 रुपीज़। तो 130 पे वो स्टॉक मान लो पहुंच गया कल के दिन या 2 घंटे बाद, जब भी कभी भी मान लो। तो 130 के बाद में आपको अगर ऐसा लगता है, आपका सिस्टम अगर आपको बताता है कि अभी और भी ऊपर जाएगा, तो आप 130 पे उसको एग्जिट नहीं करोगे। आप अपने स्टॉप लॉस को, जैसे आपने 130 पे तो अपना टारगेट रख रखा था प्रॉफिट का, और 90 पे रख रखा था आपने स्टॉप लॉस का टारगेट कि लॉस में लूँगा 10 रुपीज़ का और प्रॉफिट में लूँगा 30 रुपीज़ का। तो 90 पे आपका स्टॉप लॉस था और 130 पे आपका प्रॉफिट था।
तो इसमें क्या करोगे आप, अगर आपको 130 पे वो स्टॉक पहुंच जाता है और आपको लगता है कि मार्केट अभी और भी ऊपर बढ़ेगी, आपका सिस्टम आपको ऐसा बताता है, तो आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस को 90 से बढ़ा के 120 पे रख दोगे कि अब मैं लॉस में तो घर नहीं जाऊंगा, चाहे मैं प्रॉफिट थोड़ा सा कम कर दूं, प्रॉफिट में से 10 रुपये कम कर दूंगा, 120 रुपये मैं अपने घर लेके जाऊंगा, मतलब 20 रुपये प्रॉफिट का मैं लेके जाऊंगा। फिर मान लो वो 130 से बढ़ के 150 हो जाता है और आपका सिस्टम अभी भी कह रहा है कि ये स्टॉक और भी ऊपर जाएगा, इस स्टॉक का प्राइस जो है और भी ऊपर जाएगा, तो आप उसको 150 पे भी एग्जिट ना करके आप अपने स्टॉप लॉस को जो आपने पहले 120 पे लगाया था अब उसको बढ़ा के 140 कर दोगे। तो इसको स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते रहना, मतलब प्रॉफिट के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए अपने स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाता रहना। जैसे जैसे प्राइस मूव करता है उसी को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं, ताकि आप बड़ा प्रॉफिट लेके घर जा सकें और लॉस कम से कम हो, इसी को बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है और ये इस पे मैं आने वाले टाइम में पक्का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस एक चीज़ को बहुत सालों तक लोग कई बार नहीं समझ पाते हैं। आजकल मैं कई लोगों से बात करता हूं तो उनको अभी भी अपनी पोजीशन साइजिंग या रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता होता है। तो मोटा मोटा मैं आपको थोड़ा बेस इसका बता देता हूं। तो जैसे आपकी कैपिटल है टोटल 1 लाख रुपीज़, मतलब आप 1 लाख रुपए से शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करने आए, तो आपको एक ट्रेड में मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, किसी भी एक स्टॉक को बाय करने में 1 लाख इन्वेस्ट करने हैं, तो आपकी जो पोजीशन साइजिंग है वो इस हिसाब से होगी कि अगर आपके आने वाले 10 ट्रेड लॉस में चले जाएं, मतलब कि आपने पहला ट्रेड लिया उसमें आपका 1 लाख में से 5,000 रुपये लॉस हो गया, आपने 5,000 की लिमिट लगाई थी कि मैं 5,000 तक लॉस में रुकूंगा, तो आपकी 95,000 रह गई। ऐसे करके अगर आपके लगातार 10 ट्रेड लॉस में चले जाते हैं, आपके सिस्टम से जो आपने ट्रेड लिए थे उसमें 10 ट्रेड आपके लगातार लॉस में चले जाएं, उसके बावजूद भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके पास कैपिटल रहनी चाहिए आगे ट्रेड करने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड पोजीशन साइजिंग। आपको ऐसा नहीं कि आपके पास 1 लाख है तो आपने 1 लाख का 1 लाख ही बाय कर लिया, मतलब आपको उतनी ही अमाउंट की ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक बाय करने हैं जितने अमाउंट की स्टॉप लॉस आने वाले 10-15 ट्रेड तक आपको कैपिटल को ख़त्म ना करे, ज़ीरो ना करे। तो इसको पोजीशन साइजिंग कहते हैं। ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया, डिटेल में कभी हम इस पर बात करेंगे। और ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ये पोजीशन साइजिंग का एक पार्ट है, मतलब पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट है। रिस्क मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग बोलते हैं कि बहुत जगह से सुना होगा आपने, मैंने तो बहुत ही ज़्यादा जगह से सुना, घर से सुना, रिश्तेदारों से सुना, रिलेटिव और पड़ोसियों से, यूट्यूब पे, गूगल पे, हर जगह से यही सुना कि शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है। लेकिन मैं आपको बताऊं, शेयर मार्केट रिस्की नहीं है, लोगों का और हमारा ट्रेड करने का तरीका रिस्की होता है। बट अगर हम अपने रिस्क को मैनेज करें प्रॉपरली तो शेयर मार्केट रिस्की नहीं है। हम अपने जो इस बिज़नेस को करने के लिए, शेयर मार्केट बिज़नेस को, जो प्रॉपर माइंड सेट है उसको अगर फॉलो करें, साइकोलॉजी को अगर फॉलो करें, तो हमको रिस्क, हम ये जो लैंग्वेज है, जो ये हमारी वर्डिंग है कि शेयर मार्केट रिस्की है, वो वर्ड गलत है। ये फिर हम रिस्क को मैनेज करके, रिस्क को मिटिगेट करके सिस्टम के साथ ट्रेड करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। वॉल्यूम एंड प्राइस, ये भी वॉल्यूम कुछ नहीं है, थोड़ा बेसिक्स की मैं वीडियो बना रहा था, तो फर्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में बात करना स्किप किया था। अब थोड़ा और आपका लेवल अप हो रहा है तो आप समझ पाओगे। तो वॉल्यूम मतलब कि एक दिन में या किसी भी एक टाइम फ्रेम में किसी स्टॉक के कितने शेयर ट्रेड हुए हैं उसको कहते हैं वॉल्यूम। और प्राइस का और वॉल्यूम का आपस में डायरेक्टली रिलेशनशिप है, क्योंकि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, जितने ज़्यादा शेयर्स किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के ट्रेड होंगे, उतना ही ज़्यादा प्राइस में मूवमेंट होगी। तो वॉल्यूम एंड प्राइस सिंपल सा है। प्राइस मतलब कि कॉस्ट उस पर्टिकुलर स्टॉक की, और वॉल्यूम मतलब कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड एट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन। अब टेक्निकल एनालिसिस जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है ट्रेड करने के लिए, आजकल सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ कर रहे हैं लोग। मैं फंडामेंटल एनालिसिस के विपक्ष में नहीं हूँ, लोग उससे भी पैसे कमाते हैं, आप भी अगर उसमें से एक में कमाते हैं तो बिल्कुल आपके विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन वो थोड़ा प्रोफेशनल लोगों के लिए और थोड़ा जो उस
पर्टिकुलर स्ट्रीम के लोग हैं उनको भाता होगा, मुझे नहीं भाता है। और जनरली पूरी दुनिया में टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के बेस पे ही ट्रेड करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस एक्शन उसको कहते हैं कि प्राइस की जो मूवमेंट है, हम एक पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक को या इंडेक्स को देखते हैं कि पास्ट में उस प्राइस ने मूवमेंट किस किस पैटर्न में की थी। उन्हीं पैटर्न्स को समझ के हम फ्यूचर में उस प्राइस की मूवमेंट कहाँ तक हो सकती है उसको फोरकास्ट करते हैं। इसी को हम बोलते हैं प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस। तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना, पास्ट के प्राइस के पैटर्न और मूवमेंट को समझ के फोरकास्ट करना, फ्यूचर प्राइस को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। आगे हम इस पे और डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, और इसी से हम अपने जो बेस है चैनल का और हम जो प्रॉफिटेबल बन रहे हैं या बने हैं अब तक, इसी पर्टिकुलर एक टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के बेस पे बने। बहुत सारे सेटअप्स पे हम लोग काम करते हैं, अभी कोई एक सेटअप नहीं है। तो ये मोटा मोटा टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन होता है। आगे जो वीडियो हम लाएंगे, आज की वीडियो में हम बस इतना ही बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, मैंने इसमें डाला है बेसिक्स टू प्रो। मतलब अभी तक जो हम सीख रहे थे वो बेसिक टर्म्स सुन रहे थे कि कहते किसको हैं, चार्ट क्या होता है। तो प्रो मतलब कि अब आप टेक्निकल एनालिसिस में जाएंगे, मतलब जिसे ट्रेड करते हैं। तो हम थर्ड पार्ट में सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस किसको कहते हैं, चार्ट क्या होता है, कैंडल क्या होता है। अगर आपको ये सब आता है तो नेक्स्ट वीडियो के बाद जो नेक्स्ट आएगी उसको देखना। अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। उसमें हम कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।